नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरा आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग बिहार समान अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सीरीज चला रहे हैं, जो कि यूनिटेरिया बुक से लिया गया है। यह बुक जो है आपको लेटेस्ट एडिशन है, जो कि 2024 का एडिशन है, और इसमें टोटल 51 सेट दिया गया है, जिसमें हम लोग 9 टेस्ट देख चुके हैं। आज का टेस्ट 10 नंबर का टेस्ट होगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले 9 टेस्ट हो चुका है। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखिए। और ये वीडियोज आपको बिहार के सभी एग्जाम के लिए, खासकर बीपीएससी टीचर सभी एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, आज के 10 नंबर टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया। कहता है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो है, इसे किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। तो ये आपको पता है कि 2016 में शामिल किया गया है। बी नंबर से इसका 2016। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है। ध्यान रखिएगा, हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है। तो ये आपको सकरी नदी जो है हिमालय क्षेत्र की नदी है, नहीं है। ध्यान रखिएगा, बी नंबर से आंसर हो जाएगा यहाँ, बी नंबर। चलिए आगे है। आगे कहता है किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है। कहता हुआ कौन सा स्थान है जहाँ से गंगा नदी जो है समतल भूमि पर बहना प्रारंभ कर देती है। इसका सही आंसर हो जाएगा हरिद्वार से। कहाँ से? हरिद्वार से। ए नंबर से आंसर होगा हरिद्वार। चलिए आगे कहता है दिए गए विकल्पों में से किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है। कहता निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जहाँ जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा गया। कहाँ? गया से। सी नंबर से आंसर होगा गया। आगे कहता है बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित है। कहता है बिहार की जलवायु जो है, इसके अंतर्गत कौन सी ऋतु प्रचलित है। तो इसका सही आंसर जो होगा ये हो जाएगा आपको उपयुक्त में एक से अधिक है, उपयुक्त में एक से अधिक। जैसे यहाँ शीत ऋतु भी होगा, ग्रीष्म ऋतु भी होगा और वर्षा ऋतु भी होगा, उपयुक्त में से सभी होगा। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है सत्ताधारा क्या सतधारा या फिर सतधरवा कुंड कहाँ स्थित है। तो ये जो स्थित है आपको राजगीर में स्थित। कहाँ है? राजगीर में स्थित है। सी नंबर से आंसर है राजगीर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे कहता है भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई। कहता है भारत और नेपाल सरकार की सहमति से जो है कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई। तो ये किया गया आपको 1954 में। कब? 1954 में। सी नंबर से आंसर 1954। आगे कहता है भीम बांध क्या है? भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये आपको मुंगेर में स्थित है। कहाँ? मुंगेर में स्थित है। सी नंबर से आंसर होगा मुंगेर। चलिए आगे है। आगे कहता है बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो है वो कौन है। तो ये हो जाएगा आपको कैमूर। क्या है? कैमूर। आगे कहता है अबरख का सर्वाधिक उत्पादक कहाँ पर होता है। अबरख का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है ये कहाँ होता है। तो ये होता है आपको गया में। कहाँ? बिहार के अंदर गया में सर्वाधिक अबरख का उत्पादन होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। दोस्तों ये वीडियो आपको यूजफुल लग रहा है तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। चलिए आगे कहता है जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व क्रमशः है। तो पहले तो आपको भारत का जनगणना और फिर बिहार का जनघनत्व बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको भारत का जनघनत्व जो है ये आपको 382 है, और जबकि बिहार का 1106 है। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला आपको मुंगेर हो जाएगा बिहार के अंदर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। और वहीं सर्वाधिक पूछे तो गोपालगंज होगा, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। कहता है बिहार में बरौनी स्थित जो तेल शोधक कारखाना है ये किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रूस के सहयोग से। उस समय इसे सोवियत संघ रूस कहा जाता था, सोवियत संघ। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर होगा रूस। आगे कहता है बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना जो है
यह आपको मधेपुरा में स्थित है। और ये किस खासकर रेल से है, समझ में, रेल इंजन का बात कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, कहता मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना, कहता मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? तो इसका कितना हॉर्स पावर है? तो ये आपको 6000 हॉर्स पावर का है। कितना? 6000 हॉर्स पावर का है। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। अगर कहता बिहार राजपथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? बिहार राजपथ परिवहन निगम जो है इसकी स्थापना कब की गई? तो ये आपको पता है, इसकी स्थापना 1959 में किया गया था। कब? 1959 में इसकी स्थापना किया गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार सरकार द्वारा प्रति वर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है 22 मार्च को इसकी स्थापना बिहार का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। चलिए आगे है, आगे कहता है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटों की संख्या है ये है आपको 2। कितना? 2। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 2। चलिए आगे कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए? कहता है भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत यह बताया गया है कि विधानसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए? तो यह बताया गया आपको अनुच्छेद यहाँ इनमें से कोई नहीं होगा, यहाँ इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और इसका अनुच्छेद अगर हो तो 173, क्या है? अनुच्छेद 173 में ऐसा कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ डी नंबर से आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। आगे कहता राज्यपाल के विधायी शक्तियों में शामिल है। कहता राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ जो है इनमें कौन शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक है। इसमें शामिल आपको अध्यादेश जारी करना, सत्रावासन करना और संयुक्त अधिवेशन को आहूत करना, ये सभी इनके शक्तियों में शामिल है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर उपयुक्त में एक से अधिक। आगे कहता है बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री आपको पता है राबड़ी देवी जी हैं। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य है। कहता है राज्य में जो सचिवालय स्थित होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है, यहाँ जो सही आंसर होगा उपयुक्त में एक से अधिक। क्या है? उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो नीति निर्धारण करना और विभागीय मंत्रियों की सहायता करना, विधान नियमावली गठन करना, ये सभी कार्य जो है राज्य स्थित सचिवालय का होता है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर उपयुक्त में एक से अधिक। चलिए आगे कहता है पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये जो है इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 243 डी में। क्या? अनुच्छेद 243 क्लॉज डी में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है राज्य लोक सेवा। क्या? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य जो होते हैं उसे कौन हटा सकता है? तो इसे जो है राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। किसके? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया था? पता हुआ कौन सा वर्ष था जिस वर्ष में उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था? तो ये वर्ष था आपको 1984 का, 1984 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया? बिहार में नमक सत्याग्रह जो हुआ था इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? तो इसकी शुरुआत आपको हुई है उपयुक्त में एक से अधिक जगह से हुआ है। यहाँ आपको चंपारण से हुआ था और सारण, इन दोनों जगहों से नमक सत्याग्रह बिहार में शुरू हुआ था। तो यहाँ उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा, डी नंबर। आगे कहता है किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के सहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? किस क्षेत्र से? तो ये थे आपको क्या है अनवारी या फिर अंबारी कहा जा सकता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता बिहार में किस जिला के लोग ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? तो ये बंद कर दिया था किस जिला के लोग? तो ये किया था इन उपयुक्त में एक से अधिक। क्या है? उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। कौन कौन बंद किया था? किस किस जिला के लोग? सारण के, पटना के और बेतिया, इन सभी जिलों के लोग जो हैं आपको चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था। यहाँ डी नंबर से इसको उपयुक्त में एक से अधिक। आगे तब बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद
बिहार के गवर्नर बने थे? कहता बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ जो हुआ था उसके बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे? बिहार के गवर्नर बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल के कौन थे? कहता है 1937 में बिहार में विधानसभा चुनाव जो हुआ था उसके फलस्वरूप सरकार का गठन किया गया। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो उस समय बिहार के राज्यपाल आपको M.G. हेलेट थे। कौन? M.G. हेलेट। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? बिहार के अंदर पूछा जा रहा है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे आपको अनुग्रह नारायण सिंह। कौन? अनुग्रह नारायण सिंह। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है तथा भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो इसकी संख्या 7 थी। कितनी? 7 थी। बी नंबर से आंसर होगा 7। चलिए आगे है आगे कहता है कि किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा? कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा आंदोलन था जिस समय में बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। और आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ है। आगे कहता है निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन है जिन्होंने बिहार छात्र परिषद का गठन किया? तो ये गठन किया गया था ब्रजकिशोर प्रसाद के द्वारा। ए नंबर से ब्रजकिशोर प्रसाद, सॉरी दोस्तों ये राजेंद्र प्रसाद, क्या है? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। सी नंबर से आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। आगे कहता गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गौरक्षणी सभा की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1893 में। कब? 1893 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? बिहार में नोनिया विद्रोह जो हुआ था ये आपको 1770 से 1800 ईस्वी के बीच चला था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? कहता निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र है जो फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? तो ये था आपको चंद्रनगर। कौन? चंद्रनगर। सी नंबर से होगा चंद्रनगर। आगे कहता किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आए थे? कहता निम्नलिखित में से वो कौन से सूबेदार थे जिसके सूबेदारी समय में अंग्रेज यात्री बर्नियर जो है पटना आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दाऊद खां के सूबेदारी के समय में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना? कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जो शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था? तो ये बना था आपको इस्लाम शाह। कौन? इस्लाम शाह। सी नंबर से आंसर होगा इस्लाम शाह। चलिए आगे है आगे कहता 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद जो है किस वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ी थी? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पाल वंशीय का नींव पड़ा था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी जो है बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था? तो उस समय बंगाल का शासक जो था ये आपको अलाउद्दीन हुसैन शाह था। कौन? अलाउद्दीन हुसैन शाह था। इन्हीं के समय में जो है सिकंदर लोदी ने मुंगेर और बंगाल के बीच सीमा का निर्धारण किया था। ए नंबर से आंसर होगा अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय में। आगे कहता निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया है? तो बख्तियार खिलजी के शव को जो दफनाया गया है यह दफनाया गया आपको बिहार शरीफ में। कहाँ? बिहार शरीफ में। सी नंबर से आंसर होगा बिहार शरीफ। चलिए आगे है आगे कहता निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? कहता निम्नलिखित में से वह कौन से शासक थे जिसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था आपको कनिष्क के समय में। कहाँ? कनिष्क के समय में। और ये कहाँ किया गया था ये आपको बताना है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। वैसे एक बार पहला देख लीजिए, आपको पहला कहाँ हुआ था? राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा आपको कुंडलग्राम जो श्रीनगर में था यहाँ हुआ है। ये चारों आप याद में जरूर रखिएगा क्रम से। चलिए आगे है आगे कहता कर्नाट शासकों में कौन एक महान
समाज सुधारक था। कथा कर्नाट शासक जो था इसमें कौन एक महान सुधारक हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हरि सिंह देव। हरि सिंह देव, बी नंबर से हरि सिंह देव। आगे कथा नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? नालंदा महाविहार जो था इसे आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो ये था आपको उपयुक्त में एक से अधिक शासक ने अनुदान दिया था, जिसमें धर्मपाल भी दिया था, देवपाल भी और हर्ष भी। ये तीनों शासक ने नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान दिया था। यहाँ एक से अधिक हो जाएगा डी नंबर। आगे का था मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? मगध के परवर्ती गुप्त वंश जो है इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका संस्थापक आपको हो जाएगा कुमारगुप्त। क्या है? कुमारगुप्त। डी नंबर से होगा कुमारगुप्त। एक मिनट दोस्तों, ये कुमारगुप्त कृष्णगुप्त होगा। क्या हो? कृष्णगुप्त। ए नंबर से आंसर होगा कृष्णगुप्त। ये ध्यान रखिएगा, कृष्णगुप्त होगा। चलिए आगे है। आगे का था नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसके संस्थापक आपको कुमारगुप्त थे। कौन? कुमारगुप्त थे। सी नंबर से आंसर होगा कुमारगुप्त। आगे का था मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम है। कहता मगध पर जो शासन किया था उन सभी वंश का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम हो जाएगा आपको हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। यहाँ बी नंबर से होगा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो बी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र में प्राप्त हुए? कहता है बिहार में जो है मध्य पाषाण काल का अवशेष जो मिला है किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ आपको मुंगेर से। कहाँ से? मुंगेर से। ए नंबर से आंसर मुंगेर। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है कि अंग एवं मगध जो है मगध जनपद महाजनपद जो है अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका जो उल्लेख मिलता है ये आपको अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि टोटल 16 महाजनपद थे, जिसमें से वर्तमान में 3 बिहार में है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है आपको एग्जाम में। तो चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन भी समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको लग रहा हो कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।